like a Hellcat. बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज पाठ्यक्रम का 14वें अध्याय चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता का सारांश जानेंगे, जिसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। सर्वप्रथम हम उनका परिचय जान लेते हैं। परिचय। श्री केदारनाथ जी अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में सन 1911 में हुआ। शिक्षा एवं दीक्षा। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखने की शुरुआत की। उनकी लेखनी में प्रयाग की अर्थात इलाहाबाद की प्रेरणा का बड़ा योगदान रहा है। वह पेशे से एक वकील भी थे। इलाहाबाद जो प्रयाग के नाम से जाना जाता है, उनका काफ़ी गहरा रिश्ता वहाँ से रहा है। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। जीवन दृष्टि एवं दर्शन। प्रगतिवादी धारा के कवियों में उन्हें प्रमुख स्थान दिया जाता है। उनकी कविताओं में जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति का सौंदर्य दोनों ही देखने को मिलते हैं। उनके काव्य में प्रकृति का यथार्थवाद, शब्दों का सौंदर्य, ध्वनियों की धारा, स्थापत्य की कला, संगीतात्मकता एवं आत्मीयता का मणिकांचन प्रयोग हुआ है। भाषा, भाव एवं शिल्प। उन्होंने अपनी कविता की भाषा को अत्यंत सरल रखा है, जिससे आम आदमी भी उनकी कविताओं को पढ़ एवं समझ सकते हैं और उनसे आत्मीयता के साथ जुड़ सकते हैं। बुंदेलखंडी समाज का दैनिकचर्या, जीवन का खुलापन, उमंग एवं उत्साह उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, अपूर्वा, बोले बोल अनमोल, आत्मगंध, कहे केदार खरी खरी आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। सम्मान एवं पुरस्कार। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार जैसे बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बच्चों, अब हम चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता के समय, काल एवं परिस्थितियों को जान लेते हैं। बच्चों, जैसा कि इस कविता का नाम है चंद्रग्रहण से लौटती बेर, इससे यह नहीं समझना है कि चंद्रग्रहण अर्थात चांद जैसा चमकीला गहना या जेवर, ना ही चंद्रग्रहण जैसा कोई खगोलीय घटना का वर्णन इस कविता में है, बल्कि चंद्रग्रहण नामक एक गांव है जहां कवि किसी कार्यवश जाते हैं और वहां से शहर लौटते वक्त जब वे रेलवे हॉल्ट पर आते हैं तो ट्रेन का पता लगाने पर पता चलता है कि ट्रेन आने में काफ़ी लेट है। तो वे इस समय का सदुपयोग करते हुए हॉल्ट के समीप स्थित एक खेत, जो कि एक तालाब एवं बगीचे के नज़दीक भी थी, बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हैं और इस कविता की रचना करते हुए वहाँ की प्रकृति की सुंदरता का मानवीय चित्रण करते हैं। इस कविता में
कवि प्रेममयी एवं सौंदर्यपूर्ण ग्रामीण जीवन की तुलना कठोर एवं स्वार्थी नगरीय जीवन से किए हैं। इस महान आत्मा का देहावसान 2000 ईस्वी में हो गया। बच्चों, इस कविता का भावार्थ अगले वीडियो में जानेंगे। बच्चों, अब हम चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का सारांश जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी चंद्रगहना नामक गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किए हैं। हरे भरे खेत, उसके बगल में स्थित बगीचे एवं तालाब सभी कवि की इस रचना में जीवित हो गए हैं। जिस समय यह कविता केदारनाथ जी ने लिखी थी, वह प्रयागराज नगर में रहते थे और किसी कार्यवश वे चंद्रगहना नामक गांव में आए थे। लौटते वक्त एक खेत के पास बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हुए इस कविता की उन्होंने रचना किया था। अपनी कल्पना में वे खेत में उगे हुए सारी फसलों को मानवीय रूप दे देते हैं और वे सुंदर क्यों लग रहे हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। इस कविता में कवि नदी के तट पर भोजन खोज रहे बगुले के साथ साथ एक पक्षी का भी सुंदर वर्णन करते हैं, जो नदी में गोता लगाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। अचानक उनके जाने का समय हो जाता है। उनकी ट्रेन आने वाली होती है। उन्हें इस बात का दुख होता है कि उन्हें इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे गांव को छोड़कर फिर से नगर जाना पड़ेगा, जहां रहने वाले लोग स्वार्थी एवं पैसे के लालची हैं, जिनका जीवन कंक्रीट के घरों एवं सड़कों में रहकर उनका हृदय कठोर हो गया है, जो गांव की इस सुंदरता को कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। अतः इस कविता में प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कवि अपनी कविता के द्वारा अपने मन की बात कहने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। अतः इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए।